अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम टॉपिक 8 और टॉपिक 9 दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हैं। इनमें जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं और उसी के एतबार से जो है ये लेक्चर्स और ये टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टॉपिक 8 है जिसमें बताया गया सेकेंड हैंड एडिशनल लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर तो हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो उन्होंने बताया है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी फ़र्स्ट जो लैंग्वेज होती है या मदर टंग जो होती है उसके बाद जो भी लैंग्वेज सीखी जाती है उसको हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग क्या है, इज़ डिफाइंड एज लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज वंस द मदर टंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें एडिशनल लैंग्वेजेस भी जो है वो शामिल हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, वो फ़ॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, कोई भी एडिशनल लैंग्वेज जो है वो इसमें इस कैटेगरी में आएगी। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि इज़ यूजली डिफाइंड एज लैंग्वेज एक्वायर्ड आफ्टर द नेटिव लैंग्वेज। तो इसमें बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि वो लैंग्वेज जो हमारी नेटिव या हमारी मदर टंग के बाद सीखी जाती है, ठीक है, उसको हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। और वो एडिशनल उसमें लैंग्वेजेस आ सकती हैं जिनमें हमारे पास फ़ॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने नीचे बताया कि प्रोफिशिएंसी इन द इंटर लैंग्वेज कैन रेंज फ्रॉम मिनिमल टू हाईली एडवांस्ड एंड इन सम केसेस। अच्छा जी, इनमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल नेटिव लाइक स्पीकर की तरह हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसमें माहिर नहीं होते। ठीक है, लैंग्वेज में आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो इसमें लैंग्वेज सीखने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसमें अच्छे नहीं हो पाते। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो गुड लर्नर है, एक इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा करके इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मैं आप लोगों को सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, तो आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया कि लैंग्वेज लर्निंग में कुछ जो होते हैं नेटिव लाइक स्पीकर्स की तरह हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ इसमें प्रोफिशिएंसी नहीं ले पाते, बरसों की मेहनत के बावजूद भी जो है वो इसमें माहिर नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये एक तरह से एक पज़ल है, एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और ये एक तरह से एक पज़ल की तरह है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है कि जल्दी सीखने वाले शायद सबसे ज़्यादा हुनरमंद ना हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं और हमें लगता है कि ये लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे या जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो लैंग्वेज नहीं सीख पाते। तो उन्होंने बताया कि जल्दी सीखने वाले शायद सबसे ज़्यादा हुनरमंद ना हो, क्योंकि अच्छी या कोई एक गुड लैंग्वेज लर्नर जो है उस पर तहकीक नहीं मिलती। ठीक है, रिसर्च जो है वो नहीं मिलती हिस्ट्री में कि जो एक गुड लैंग्वेज लर्नर है वो जल्दी से लैंग्वेज सीख ले। ठीक है, तो वो बताते हैं कि इस पे कोई पॉजिटिव रिसर्च नहीं मिलती। ठीक है, और उसके अलावा रिसर्च जो है वो दिमागी इख्तलाफात पर जो है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देती, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में लैंग्वेज सीखने के अहम अवामिल जो है, जैसे कि मोटिवेशन और हायर एबिलिटी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो तहकीक से साबित है। ठीक है, कि दिमागी इख्तलाफात जो है वो हो सकते हैं, लाइक किसी में मोटिवेशन ज़्यादा है तो वो जल्दी लैंग्वेज सीख लेगा। ठीक है, किसी में हायर एबिलिटी है, किसी में मोटिवेशन ज़्यादा हायर एबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, इसमें यही सारे फैक्टर्स जो है वो कवर किए गए हैं और एक गुड लर्नर की बात बताई गई है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक 8 था। इसमें याद करने वाला सिर्फ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की डेफिनेशन है। ठीक है, और उसके अलावा एडिशनल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ सकती है, फॉरेन लैंग्वेज आ सकती है, सेकंड लैंग्वेज आ सकती है। ठीक है, वो आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हम अपना टॉपिक 9 स्टार्ट करते हैं। ये भी इंतहा का इजी है, बट ये एमसीक्यूज क्विज जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। लैंग्वेज एंड द ब्रेन, इट मीन्स कि हम न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में या साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ये भी सब्जेक्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। उसमें हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक बेसिकली होता क्या है, ये एक्सप्लोर करता है एक लिंक, एक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ब्रेन। ठीक है, लाइक के ब्रेन में कैसे लैंग्वेज है वो प्रोसेस करती है, हम किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई गई है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी दैट मस्ट बी लिंक्ड इन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स आर लैंग्वेज एंड न्यूरल
कंपोनेंट्स। अब बेसिकली इसमें जो है वो ब्रेन की बात हो रही है, जो इसमें याद करने वाला है वो जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली करता क्या है। ये ब्रेन में स्पीच से मुतल्लिक जितने भी एरियाज होते हैं, इलाकों को तलाश करता है और ये समझने पे तवज्जो मरकूज करता है कि इलाके किस तरह से आपस में कोलैब करते हैं या आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए, अप्रोचेस टू न्यूरो लिंग्विस्टिक स्टडीज आर द लोकलाइजेशन ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच की लोकलाइजेशन उन एरियाज को तलाश करता है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड टू फाइंड आउट अबाउट द कनेक्शंस हाउ दीज एरियाज वर्क टुगेदर, ठीक है, किस तरह से ये एरियाज जो है वो आपस में काम करते हैं और स्पीच जो है वो इसमें वर्क करती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इसमें प्रोसेस करती है, ठीक है। उसके अलावा अगेन जो है वो मज़ीद इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल बताया गया है, लेकिन याद करने वाला क्या है कि ब्रेन कॉर्टेक्स जो है अमूमन आउटर सरफेस पर होता है ब्रेन के, ठीक है। ब्रेन कॉर्टेक्स वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अहम है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वाक़या होता है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने ये लाइन याद करनी है, बाकी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए बताया गया है कि द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंपोज किसे करता है, सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम को। अगर आप लोगों ने मैट्रिक में बायो पढ़ी है आप लोगों को पता होगा, और वैसे भी आप लोगों ने 8 तक तो साइंस पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो आगे कंपोज करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल जो होता है बेसिकली वो नर्व्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो सेंट्रल होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आगे जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस हो गया है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो बताया गया है कि मोस्ट क्रूशियल फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक इज़ द ब्रेन इटसेल्फ, यानी कि ब्रेन खुद जो है वो अहम होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के लिए, और मोर प्रिसाइसली द आउटर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, ब्रेन कॉर्टेक्स की आउटर लेयर ऑफ ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन होती है। तो ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जो बेसिक पार्ट होता है वो ब्रेन कॉर्टेक्स होता है, जो कि आउटर सरफेस होता है ब्रेन का, और वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अहम होता है, ठीक है। सारा प्रोसेस जो है वो वहाँ पर होता है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड द लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज़ बीन लोकलाइज इन द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में ही सारा काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो ये जो है वो ऊपर वाला याद करने वाला है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज आ जाती है। ब्रेन जो है उसके दो हाल्व्स होते हैं, यानी कि दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को ऑन द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मस्कुलर एक्टिविटी किसे कहते हैं, साइंस है, मोस्टली स्टूडेंट्स भूल गए होंगे। मस्कुलर एक्टिविटी बेसिकली ये रेफर करता है द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जब हम बाजू ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, ऑपरेट करता है वाइस वर्सा, यानी कि उसके बरक्स जितना भी काम होता है वो राइट हेमिस्फीयर करता है, ठीक है। उसके अलावा हाउ टू लोकलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेन सेंटर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, एक क्वेश्चन है पूछा गया है। और ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली लेफ़्ट हेमिस्फीयर की बात की गई है, क्योंकि सारा काम जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर कर रहा है उसी में जो है वो लैंग्वेज की आगे से मज़ीद रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। बताते हैं कि 19th सेंचुरीज़ में जो है वो ब्रेन इंजरीज़ के ऑब्जर्वेशन से मालूम हुआ था कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर की डैमेज की वजह बनता है, जिससे क्या होता है कि अक्सर भूलने की सलाहियतें जो होती हैं वो वाक़या हो जाती हैं, उनमें कमी वाक़या हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आज जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, बड़े पैमाने पर, कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है दिमाग में लैंग्वेज के फंक्शन पर ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। यानी कि जितनी भी लैंग्वेज की का काम होता है वो इसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया रिसेंट स्टडीज एस्टिमेट जो है वो क्या निकला है कि 97% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसमें यही बताया गया था, लेफ्ट हेमिस्फीयर का बताया गया, आप लोगों ने उसको याद रखना है। मज़ीद यही सारी इन्फॉर्मेशन आगे डिस्कस की गई है और कुछ भी इसने याद करने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक लास्ट में कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिए।